अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद के हक़ में 115 वोट डाले गए, जबकि 44 रुकन ममालिक वोटिंग के वक्त गैर हाज़िर रहे। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया पर ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने और इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद 15 मार्च को पेश की गई, जिसे इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए आलमी तौर पर मनाया जाता है। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि शुहदा हमारे हीरोज़ और किसी सियासी और ग्रोही तकसीम के बगैर कौम का मुश्तरका असासा हैं। तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि दिफाए पाकिस्तान के फरीज़े की अंजामदही के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले शुहदा को अपने घटिया सियासी मकासद के हसूल का ज़रिया बनाकर उनकी बेहुरमती करने वाले हकीकी मुजरिम हैं। तर्जुमान PTI ने कहा कि अफवाज और उसके शुहदा पर हमला नवाज शरीफ और उसकी बेटी और उसके दरबारियों की रवायत रही है। ख्वाजा आसिफ और अता ताड़ इन मुजरिमों में से हैं जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया, ताहम मैंडेट पर खुला डाका डालकर उन्हें ऐवान में पहुंचाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का कहना है कि PTI भारत के साथ मिलकर पाक फ़ौज का मजाक उड़ा रही है। पाक फ़ौज तो हमारी बका की ज़मानत है, कुछ लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए और ऐसा करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शुहदा की तस्दीक काबिल कबूल नहीं है। जो ज़िम्मेदारान हैं अपने सियासी मफादात की खातिर उनकी मुहिम चलाते हैं, लिहाजा उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर मुल्की मफाद और शुहदा का मजाक उड़ाएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अताउल्लाह ताड़ ने कहा कि सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। शुहदा की तौहीन करने वाले अकाउंट्स की शिनाख्त की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत से अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ फॉलोअर्स पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुलविस लोगों की लिस्टें बनाई जा रही हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मदद मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मदद मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी। ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मदद मुलामत कल पूरी हो रही थी और उन्होंने 18 मार्च को रिटायर होना था। ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने 19 मार्च 2021 को चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी। सदर पाकिस्तान ने मैनुअल इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले टैक्स दहनगान को भी ऑनलाइन इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तरह एक्टो टैक्स पेयर लिस्ट ATL में टैक्स दहनगान वाले तमाम टैक्स फवाइद फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने इस बारे में वफाकी टैक्स मुहतसिब के फैसले को बरकरार रखते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू FBR को मुतम्बा किया कि फेडरल टैक्स मुहतसिब FTO के पास FTO ऑर्डिनेंस 2000 के तहत एजेंसी को बदइंतजामी को रोकने और उसकी इस्लाह के लिए इकदाम करने की हिदायत करने के कानूनी इख्तियारात हासिल हैं। सदर मुमलिकत ने FTO के हुक्म के खिलाफ दायर की गई अपील को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त के बाद पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का मौक़िफ़ सामने आ गया। मैच के इख्तिताम पर प्रेजेंटेशन के दौरान पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने अहम मार्के में शिकस्त का जिम्मेदार नाकिस बॉलिंग को करार देते हुए कहा कि इब्तिदाई 11 ओवर्स में हम अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन इसके बाद हमारी बॉलिंग बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि हमारे बॉलर्स ने ये सोच लिया था कि हम जीत गए हैं, जो हमारी शिकस्त की वजह बनी। अमाद वसीम और हैदर अली ने 8 ओवर्स में 98 रन की पार्टनरशिप कायम करके बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी से मैच छीन लिया और फाइनल तक रिसाई हासिल की। यूरोपीय यूनियन ने माशी मुश्किलात का शिकार मिस्र को दबाव से निकालने में मदद के लिए $8 अरब की इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने इतवार को ऐलान किया कि मिस्र को $8 अरब इमदादी पैकेज दिया जाएगा और मिस्री अहदेदार ने बताया कि मुआहदे पर दस्तखत यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वंडीरियन बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कब्रिस और यूनान के रहनुमाओं के दौरे के दौरान होंगे। कायरा में कायम यूरोपीय यूनियन मिशन ने बताया कि गुंजान आबाद अरब मुल्क के लिए ऐलान करदा ये इमदादी पैकेज अगले 3 बरसों के लिए ग्रांट और कर्ज की मद में शामिल है। दस्तावेज़ात के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटजिक और जामे शराकतदारी की सतह पर एक दूसरे से ताउन का अज़म किया है, जिसमें मिस्र और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुख्तलिफ माशी और गैर माशी शोबों में ताउन की राह हमवार होगी। साइबर माहिरीन ने एंड्रॉयड सार्फिन को फ़ोन में पोशीदा एक मेलवेयर के मुतल्लिक खबरदार किया है, जो उनके इल्म में आए बगैर उनकी मालूमात चुरा सकता है। माहिरीन ने फ़ोन्स पिक्स पायरेट नामी बैंकिंग ट्रोजन मेलवेयर दरियाफ्त किया है, जिसकी निशानदही आम सारिफ बआसानी नहीं कर सकते। अमूमन स्मार्टफोन के सार्फिन इंस्टॉल की गई नुकसानदेह ऐप की निशानदही होम स्क्रीन पर मौजूद ऐप के निशान से कर लेते हैं, ताहम पिक्स पायरेट किसी किस्म का ऐप आइकॉन इस्तेमाल नहीं करती। इस तरीके से ये पोशीदा मेलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन से बेलगाम काम करता है। इंस्टॉलेशन के बाद ये डाउनलोडर सार्फिन से कुछ चीज़ों की इजाज़त मांगता है, जो मिलने के बाद ये डाउनलोड दूसरी ऐप इंस्टॉल करता है जिसमें बैंकिंग मेलवेयर होता है। पिक्स पायरेट के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि हैकर्स फ़ोन के मालिक के इल्म या इजाज़त के बगैर पैसों की मुंतकिली जैसे काम कर सकते हैं।
چیئرمین پی ٹی آئی بیسر گوہر علی کا کہنا ہے کہ IMF والے لیٹر میں کہیں نہیں لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دیں، صرف صاف شفاف انتخابات کا وعدہ یاد کروایا۔ IMF دفتر کے باہر مظاہرہ PTI نے آرگنائزر نہیں کروایا۔ بیسر گوہر علی نے مزید کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہے، بند کمرے میں جیل ٹرائل جاری ہے، گواہ پر جرا بھی ہو رہی ہے۔ پانی PTI سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے، پانی چیئرمین سے سینٹ الیکشن اور امیدواروں کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ہم نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد کے لیے سینٹ میں PTI کے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ اگر بلے کا نشان لے لیا گیا تو ریزرو سیٹ کا ایشو بنے گا۔ 80 ریزرو سیٹیں ہماری جو زائد کی گئی ہیں ان کا اہم ایشو ہے، امید ہے سپریم کورٹ اس کا ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانی ہمارے بہادر بیٹیوں کے غیر متزلزل عزم کا اظہار ہے، جنہوں نے ہماری مدر وطن کے دفاع کے لیے قربانی پیش کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں بہادری سے لڑتے ہوئے 2 افسران مدر وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 39 سالہ لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کراچی کے رہائشی تھے، جبکہ 23 سالہ کیپٹن محمد احمد بدر شاہد کا تعلق ضلع تلہ گنگ سے تھا۔ دونوں شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ چکلالہ گریسن راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی اسٹاف، سینئر حاضر سروس، فوجی اور سول افسران، شہداء کے رشتہ داروں کے علاقے کے مقامی لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز۔